पैलेट गन, एक कारतूस में 600 छर्रे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में इरशाद जो इस गन से जख्मी हुए, उनका पूरा चेहरा और पूरा सीना इस पैलेट गन के छर्रों से छिल चुका है। जेपी नड्डा भी इरशाद से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे उसी दिन जब राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट में घायल बच्चों से मिलने पहुंचे। लेकिन यहाँ जेपी नड्डा ने इरशाद का हाल जानने से पहले ये पूछ लिया कि तुम आखिर प्रदर्शन में गए ही क्यों थे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर मेरे साथ जिनको देख रहे हैं, इनका नाम शेख इरशाद मंसूरी है, जो कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। जंतर मंतर से जब आधे स्टूडेंट्स का मार्च संसद की ओर बढ़ रहा था तो वो भी उसमें शामिल थे और वहां पर इन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसमें लोहे के छर्रे होते हैं। उनकी दो सर्जरी करनी पड़ी। पहले उनकी आंखों के पास फंसे पैलेट गन के छर्रों को निकाला गया, फिर उसके बाद उनके गले में फंसे जो छर्रे थे उनको भी निकालने की सर्जरी हुई। पुलिस ने दावा किया कि ये खबर गलत है। आरएएफ जिन पर इसे चलाने का आरोप है, उन्होंने कुछ तक नहीं बताया कि आखिर क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था या फिर नहीं। लेकिन अब सच्चाई क्या है वो इरशाद ने बताई है। ये भी बताया कि जब जेपी नड्डा उनसे मिलने पहुंचते हैं तो जेपी नड्डा ने उनसे क्या कहा। दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में इरशाद मंसूरी ने बताया कि 21 जुलाई को हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे और आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी दोस्तों, जिसमें जेपी नड्डा अस्पताल में एक मरीज से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले कहा गया कि ये कोई पुलिस कांस्टेबल है जो कि प्रदर्शन में घायल हुआ था, लेकिन अब जो तस्वीर है वो सामने आई और पता चला है कि वो कोई और नहीं बल्कि इरशाद थे जिन पर पैलेट गन से हमला हुआ था। अब ये जो तस्वीरें हैं हर कहीं पे आपको देखने को भी मिल रही हैं। इरशाद ने बताया कि जेपी नड्डा ने उनका नाम पूछा, पता पूछा, फिर कहा कि मैं प्रदर्शन में शामिल ही क्यों था। यानी कि ये नहीं देखा कि चोट कितनी लगी है, क्या इस तरीके से पुलिस मार सकती है, क्या इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तितर बितर करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि जेपी नड्डा ने ये सवाल किया कि आखिर तुम प्रदर्शन में शामिल क्यों थे। इसके बाद इरशाद ने कहा कि मैंने जेपी नड्डा सर को बताया कि मैं छोटे भाई बहनों के फ्यूचर के लिए वहां पर गया था। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। दोस्तों, 20 जुलाई का दिन भूलना आसान नहीं है। बच्चों को बेरहमी से पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ, शॉक बेटन का इस्तेमाल किया गया, झटके दिए गए और पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ। और उसका एग्जाम्पल इरशाद मंसूरी है। वो कॉकरोचों की मीटिंग से पहले शामिल हुए थे, उसके बाद प्रदर्शन में लौटे। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, इसके बाद वो बैरिकेड्स को हटाते हुए वहां पर जैसे तैसे पहुंचे। इसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए। फिर आरएएफ के एक जवान ने उनके सामने पैलेट गन से फायर कर दिया। इरशाद को लगा कि शायद आरएएफ का ये जवान उन्हें डराने के लिए या फिर पीछे करने के लिए इस बंदूक को तान रहा है, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसका इस्तेमाल भी उन पर हो जाएगा। जब उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उनका पूरा जो चेहरा है उस पर पैलेट गन के छर्रे दिखाई दे रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। इरशाद ने बताया कि पुलिस ने ना तो कोई वार्निंग दी, ना कोई सायरन बजाया। वो वहां पर केवल खड़े थे और वहां पर उन पर पैलेट गन से फायर कर दिया गया। इरशाद ने कहा कि इंटरनेट पर उनके वीडियो हैं और उसके अलावा और भी कई लोगों के हाथों में चोट है, पेट में चोट है। इन पैलेट गन के छर्रों की तस्वीर इस वक्त वायरल है। इस घटना के बाद इरशाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, जहां उनके दोस्त ने भी इस बारे में बताया कि कैसे उन्हें मारा गया। द हिंदू ने इसको लेकर के खबर भी छापी थी। पैलेट गन की बात करें दोस्तों तो ये काफी खतरनाक होती है। ये एक तरीके की पंप एक्शन रॉयट शॉटगन होती है जो कि छोटे छोटे छर्रों से, यानी कि पैलेट से, जो कि आमतौर पर लोहे या फिर लेड के होते हैं, उनसे चलती है, फायर करती है। निशाना सटीक नहीं होता है, इससे आसपास के लोगों को भी चोट लग सकती है। ये एक नॉन लेथल हथियार माना जाता है जो कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बहुत ही पास से इसको चलाया जाए तो फिर आंख या फिर सिर पर लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे आंखों की रोशनी चली जा सकती है। कोई आदमी अंधा हो सकता है, विकलांग हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है और इसे एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी बार 2024 में हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन में, उससे पहले 2023 में मणिपुर में और इससे पहले 2016 में कश्मीर में किया गया था, ऐसा भी कहा जाता है। सीआरपीएफ ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी है जिन पर आरोप लगा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको शेयर भी किया था। लिखा था कि ये रिपोर्ट मोदी सरकार द्वारा भारत के युवाओं पर किए गए अत्याचारों और बर्बरता की एक पुष्टि करती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पोस्ट किया, कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल का जो दावा है वो झूठा है, भ्रामक है। जनता को सलाह दी जाती है कि वो अपुष्ट सामग्री को साझा प्रसारित न करें और कोई भी जानकारी पोस्ट करने आगे भेजने से पहले आधिकारिक
स्रोतों का जो है, सोर्सेस का, उसके तथ्यों की पुष्टि करें। लेकिन अब जब जेपी नड्डा खुद पैलेट गन से घायल इरशाद से मिलने पहुंचे तो उनकी जो बात है वो अब बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है कि जेपी नड्डा ने इरशाद से पूछा कि आखिर वो प्रदर्शन में गए ही क्यों थे, ना कि ये ध्यान दिया कि उन पर किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से पुलिस ने उनको मारा है, पीटा है, जो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए वोल्टेज यूसी। नमस्ते।